सो अब हम फर्स्ट पाथ को कंसीडर करेंगे और फर्स्ट पाथ का अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश डेट्स को हमने फाइंड करना है और जो पाथ हम सेलेक्ट करें दैट इज ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए विल बी 1। जो हमारी एक्टिविटी ए है उसका अर्ली स्टार्ट 1 होगा। क्यों 1 होगा? जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी एक्टिविटी हमारे किसी भी पर्टिकुलर पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी होगी तो उसका अर्ली स्टार्ट हमेशा 1 होगा। सो द अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए विल बी 1। इसी तरह से एक्टिविटी ए का अर्ली फिनिश हम किस तरह से फाइंड करेंगे? अर्ली फिनिश फाइंड करने के लिए हमें अर्ली स्टार्ट चाहिए होगा एक्टिविटी ए का और उसमें हम एक्टिविटी के ड्यूरेशन को ऐड करेंगे और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमारी एक्टिविटी ए का अर्ली स्टार्ट 1 था प्लस एक्टिविटी का ड्यूरेशन 10 था माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वी विल गेट 10। सो हम देख सकते हैं कि एक्टिविटी ए का अर्ली स्टार्ट 1 है और अर्ली फिनिश 10 है। इसी तरह से अब एक्टिविटी बी का अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश हमने फाइंड आउट करना है। सो अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी विल बी इक्वल्स टू अर्ली फिनिश ऑफ प्रीडिसेसर एक्टिविटी। प्रीडिसेसर एक्टिविटी से मुराद पिछली एक्टिविटी और पिछली एक्टिविटी का अर्ली फिनिश हमारे पास 10 था प्लस 1, 10 प्लस 1 विल बी 11। 11 is the early start of activity B। अब एक्टिविटी B का अर्ली फिनिश हमने फाइंड करना है। अर्ली फिनिश विल बी इक्वल्स टू अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी B that is 11 plus activity duration that is 12 and minus 1 will gives you 22। So early start of activity B will be 11 and early finish of activity B will be 22। सो नेक्स्ट वी हैव द एक्टिविटी सी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी सी है, इसका अर्ली स्टार्ट हमने फाइंड करना है। अर्ली फिनिश ऑफ द प्रीडिसेसर एक्टिविटी प्लस 1। अर्ली फिनिश क्या है प्रीडिसेसर एक्टिविटी का? 22 प्लस 1 विल बी 23। सो एक्टिविटी सी का अर्ली स्टार्ट 23 होगा और अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी सी विल बी इक्वल्स टू अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी सी दैट इज 23 प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन विच इज 9 माइनस 1 विल गिव्स यू 31। सो अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी सी क्या होगा? 31। जैसे कि हम देख सकते हैं एक्टिविटी का सी का अर्ली स्टार्ट 23 है और अर्ली फिनिश 31 है। सो इस तरीके से हम किसी भी पाथ का अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश जो है किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी पाथ की किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि अगर कोई भी एक्टिविटी हमारे उस पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी है जिसका हमने अर्ली स्टार्ट फाइंड करना है तो उसका हमेशा अर्ली स्टार्ट 1 होगा। ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट पाथ हमारे पास है दैट इज DEF। इसका अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश डेट्स जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो अगेन हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्टिविटी D है दैट इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस पाथ। सो इसका जो हमारे पास अर्ली स्टार्ट होगा दैट विल बी 1। सो हमेशा हर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट वो जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होगी पाथ की वो 1 होगा। इसी तरह से G भी हमारे पास अपने हमारे पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी है सो इसका भी अर्ली स्टार्ट 1 होगा। अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी D का अर्ली फिनिश कैसे फाइंड आउट करना है। अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी D विल बी इक्वल्स टू एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्टिविटी प्लस अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी माइनस 1। सो एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है दैट इज 5 और एक्टिविटी का जो अर्ली स्टार्ट है दैट इज 1। 1 प्लस 5 माइनस 1 विल गिव्स यू 5। सो अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी D विल बी 5। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्टिविटी D का जो अर्ली फिनिश है दैट इज 5। इसी तरह से अब एक्टिविटी E का अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश हमने फाइंड करना है। तो एक्टिविटी E का जो अर्ली स्टार्ट है दैट इज एक्टिविटी अर्ली फिनिश ऑफ प्रीडिसेसर एक्टिविटी प्लस 1। लेकिन एक्टिविटी E के अर्ली स्टार्ट को फाइंड करने से पहले हमारे पास एक कंडीशन ये कि हमने E की प्रीडिसेसर एक्टिविटीज को देखना है। E की जो प्रीडिसेसर एक्टिविटीज हैं वो हमारे पास 2 एक्टिविटीज हैं। कौन सी 2 एक्टिविटीज हैं? E की प्रीडिसेसर एक्टिविटीज एक्टिविटी D एंड एक्टिविटी G। अब हमने कौन सी एक्टिविटी का यहाँ पे जो अर्ली फिनिश है वो कंसीडर करेंगे। सो सिंस एक्टिविटी हैज 2 predecessor activities, which one will be you select? The answer is activity with the greater early finish date. So हम वो एक्टिविटी चूज करेंगे जिसके अर्ली फिनिश डेट सबसे ज्यादा होगी। So the early finish of activity D is 5 and the early finish of activity G is 3, which will जो हम laterally calculate करेंगे। So यहाँ पे जो हमारे पास larger value है वो D की है। So जो किस predecessor activity को हमने select करना है that is D।
हम देख सकते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी ई है उसका अर्ली स्टार्ट फाइंड करने के लिए हमें प्रीडिसेसर एक्टिविटी का अर्ली फिनिश चाहिए। सो यहाँ पे एक्टिविटी ई के दो प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं, डी एंड जी। इसमें से हम वो एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे जिसका अर्ली फिनिश ग्रेटर होगा। डी का अर्ली फिनिश ग्रेटर है, दैट इज 5। सो हम एक्टिविटी डी को सेलेक्ट करेंगे और अपनी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी ई का अर्ली स्टार्ट फाइंड आउट करेंगे। So the early start of activity E is the early finish of predecessor activity plus 1, which is 5 plus 1 will gives you 6. Early finish of activity E will be equals to activity duration plus early start of that particular activity plus minus 1. So it will gives you 12. इसी तरह से हम नेक्स्ट एक्टिविटी एफ का अर्ली स्टार्ट फाइंड करेंगे, दैट इज 12 प्लस 1 विच इज 13, और अर्ली फिनिश एक्टिविटी एफ का फाइंड करेंगे विच इज 13 प्लस 6 माइनस 1, दैट विल बी 18. सो इन दिस वे हम जो सेकंड पाथ है उसका अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश फाइंड कर लेंगे। डी का अर्ली स्टार्ट 1 है और अर्ली फिनिश 5 है, ई का अर्ली स्टार्ट 6 है और अर्ली फिनिश 12 है, एफ का अर्ली स्टार्ट 13 है और अर्ली फिनिश 18 है। अब नेक्स्ट हमने पाथ सेलेक्ट करना है विच इज जी, एच एंड आई। सो जी का अर्ली स्टार्ट हमेशा 1 होगा क्योंकि ये एक्टिविटी हमारे पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी है। अर्ली फिनिश के लिए हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, एक्टिविटी का ड्यूरेशन प्लस अर्ली स्टार्ट माइनस 1। एक्टिविटी का ड्यूरेशन है दैट इज 3, अर्ली स्टार्ट 1 माइनस 1 विल गिव्स यू 3। इसी तरह अर्ली स्टार्ट हम एक्टिविटी एच का फाइंड करेंगे, दैट इज अर्ली फिनिश ऑफ प्रीडिसेसर एक्टिविटी प्लस 1 विच विल गिव्स यू 4। Early finish of activity H is equals to activity duration plus early start of the previous activity minus 1 will gives you 7. Similarly, we will find the early start for the activity I, that is equals to early finish of the predecessor activity plus 1 will gives you 8. And early finish of activity I will be equals to activity duration plus duration plus early start of the previous activity, then minus 1 will gives you 13. So in this way we can find the activity duration for early start and early finish dates for each activity by using this particular method. So according to the diagram हम ये देख सकते हैं कि G का अर्ली स्टार्ट 1 है, अर्ली फिनिश 3 है, H का अर्ली स्टार्ट 4 है, अर्ली फिनिश 7 है, I का अर्ली स्टार्ट 8 है और अर्ली फिनिश 13 है। हमेशा याद रखें कि आपको अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश डेट्स को फाइंड करने के लिए लेफ्ट टू राइट मूव करना है और हमें फॉर्मूलाज को मस्ट याद रखना है, ठीक है। अर्ली स्टार्ट के लिए अगर हमारी कोई एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी होगी हमारे उस पाथ का तो उसका अर्ली स्टार्ट हमेशा 1 होगा। जैसे ए भी फर्स्ट है, डी भी फर्स्ट है और जी भी फर्स्ट एक्टिविटी है, सो इनका अर्ली स्टार्ट हमेशा 1 होगा। बाकी तमाम एक्टिविटीज़ के लिए स्पेसिफिक फार्मूलाज जो गिवन है उनको यूज़ करते हुए हम अपनी एक्टिविटीज़ का अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश फाइंड करेंगे। अब हमने कैलकुलेट करना है अपनी एक्टिविटीज़ का लेट स्टार्ट और लेट फिनिश। We have calculated the early start and early finish dates of all activities. Now it's time to calculate the late start and late finish dates. हमने हर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश तो फाइंड कर लिया है, इसी तरह अब हम हर एक्टिविटी का लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश फाइंड करेंगे। अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश से मुराद है फॉरवर्ड पास और लेट स्टार्ट लेट फिनिश से मुराद है बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड पास में हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और बैकवर्ड पास में हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। So the late finish dates of the last activity on all paths will be the same because no activities can continue once the project is completed. So हर एक्टिविटी का जो लेट फिनिश होगा, लास्ट एक्टिविटी जो होगी आपके उस पाथ की, दैट विल बी सेम। क्यों सेम होगी? क्योंकि किसी भी एक्टिविटी को हम प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद जारी नहीं रख सकते। सो द फॉर्मूला यूज फॉर लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश डेट्स, अब हम इसी तरह जिस तरह हमने अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश के लिए फॉर्मूलाज यूज किए थे, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश डेट्स के लिए भी हमने फॉर्मूलाज को यूज करना है, जिसमें सबसे पहले लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी विल बी इक्वल टू लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन प्लस 1। Similarly, late finish of the activity will be equals to late start of the successor activity minus 1. To calculate the late start and late finish, we use the backward pass. We will start from the last activity and we will move backward towards the first activity. So अब हमने इस पर्टिकुलर डायग्राम में इस पाथ को कंसीडर करते हुए इसका बैकवर्ड पास जो है वो कैलकुलेट करना है। बैकवर्ड पास से मुराद हमारा अर्ली लेट स्टार्ट और लेट फिनिश डेट्स हैं। सो जो फर्स्ट पाथ हम कंसीडर करेंगे दैट इज ए, बी एंड सी। हमेशा याद रखें कि वो पाथ जो आपके इस नेटवर्क डायग्राम का क्रिटिकल पाथ है, उसके अगर हम लेट स्टार्ट और लेट फिनिश डेट्स फाइंड आउट करने जा रही हैं तो वो सेम होंगी एज योर अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश डेट्स। सो हमेशा वो पाथ जो हमारे
इस पर्टिकुलर नेटवर्क डायग्राम का क्रिटिकल पाथ है उसकी अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश डेट्स और लेट स्टार्ट और लेट फिनिश डेट्स जो है वो सिमिलर होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ए का अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश भी सेम है, बी का भी सेम है और सी का भी सेम है। सो ये पॉइंट आपने मस्ट याद रखना है। ऑन अ क्रिटिकल पाथ द अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश डेट्स विल बी द सेम एज द लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश डेट्स। सो अब हम सेकंड पाथ का लेट स्टार्ट और लेट फिनिश डेट्स को फाइंड करेंगे और सेकंड पाथ जो है वो हमारे पास डी एंड एफ है, दैट एज वी कैन सी डी ई एंड एफ। सो लेट फिनिश हमने सबसे पहले फाइंड करना है एक्टिविटी एफ का और वो 31 होगा। क्यों 31 होगा? कि हम किसी भी एक्टिविटी को अलाउ नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते हमारी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट के बाद। सो हमारी जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट होगी या कंप्लीशन टाइम होगा या ड्यूरेशन होगी वो हमारे क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन होगी। सो जो क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन है दैट विल बी द लास्ट लेट फिनिश ऑफ द लास्ट एक्टिविटी ऑफ एवरी पाथ एंड दैट इज 31। सो लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी एफ को हमने फाइंड करना है और लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी एफ को फाइंड करने के लिए लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी एफ माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन प्लस 1। So it will gives us 31 minus 6 plus 1 and that is 26. So F का late finish 31 हो जाएगा और late start 26 होगा। Similarly we will find the late finish of activity E and that is late start of successor activity minus 1. Late start of activity F minus 1 is equals to 26 minus 1 and that is 25. इसी तरह से लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ई विल बी इक्वल्स टू लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी ई माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन प्लस 1 एंड दैट इज 25 माइनस 7 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 19। सो अब हमने लेट फिनिश फाइंड करना है एक्टिविटी डी का और लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी डी इज इक्वल्स टू लेट स्टार्ट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी माइनस 1। If you look at the network diagram, you will notice that activity D has two successor activities. एक्टिविटी डी की 2 सक्सेसर एक्टिविटीज है, बी भी है और ई भी है। सो विच एक्टिविटी वुड यू सेलेक्ट? यहाँ पे हमने किस सक्सेसर एक्टिविटी का लेट स्टार्ट जो है वो कंसीडर करना है। यू विल सेलेक्ट द एक्टिविटी विद द अर्लियर और लीस्ट लेट स्टार्ट डेट। हम वो एक्टिविटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिसका जो लेट स्टार्ट है वो उसकी वैल्यू कम से कम होगी, ठीक है जी, जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी। हियर द लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी इज 11 एंड द लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ई इज 19। सो हम कौन सी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे? एक्टिविटी बी को सिलेक्ट करेंगे जिसका जो लेट स्टार्ट है दैट इज 11। सो देयरफॉर यू विल सिलेक्ट एक्टिविटी बी विच हैज द अर्लियर लेट स्टार्ट डेट। हेंस the late finish of activity D will be equals to late start of activity B minus 1 which is 11 minus 1 is equals to 10 and the late start of activity D is equals to late finish of activity D minus activity duration plus 1 which is equals to 10 minus 1 plus 1 minus 5 plus 1 is equals to 6. So हम देख सकते हैं कि जी एक्टिविटी F का लेट फिनिश 31 है, लेट स्टार्ट 26 है, एक्टिविटी E का लेट फिनिश 25 है, लेट स्टार्ट 19 है, एक्टिविटी डी का लेट फिनिश 10 है और लेट स्टार्ट 6 है। सिमिलरली इसी मेथड को यूज करते हुए हम नेक्स्ट पाथ विच इज कॉल्ड GHI का लेट फिनिश और लेट स्टार्ट फाइंड कर सकते हैं। सो द लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी आई इज इक्वल्स टू 31 क्योंकि हमारी जो ये एक्टिविटी है ये हमारे पाथ की लास्ट एक्टिविटी और तो इसका जो लेट फिनिश होगा वो हमारे क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन होगा विच इज 31। सो लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी आई विल बी 31 माइनस 6 प्लस 1 विच विल गिव्स यू 26। लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी H will be equals to the late start of the successor activity minus 1 which is 26 minus 1 will gives you 25 and the late start of activity H will be equals to 25 minus 4 plus 1 which will gives you 22. So the late finish of activity G that is equals to 19 minus 1 is 18. We will choose the late start of activity E. हम यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी का लेट स्टार्ट चूज करेंगे? E का, नॉट एक्टिविटी H। एक्टिविटी H को इसलिए चूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी E है उसका लेट स्टार्ट जो है वो उसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू द लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी H. सो द लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी G विल बी इक्वल्स टू 18 minus 3 plus 1 which will be 16. So this was all about the revision week of the course SPM. So इंशाल्लाह न्यू कंटेंट्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।